एक Tu vai pega a passa por cima, cara. Pega a passa por cima, vai. Passou por cima, bateu. ये वीडियो चामोस की टीम ने रिकॉर्ड करी थी जब वो एक हॉन्टेड नाइट ड्राइव चैलेंज करने गए होते हैं एक ऐसी हॉन्टेड एंड अबैंडन्ड रोड पर जहां पर माना जाता है कि रात के समय में स्पिरिट्स आकर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। और उस रोड पर चलते चलते क्या उन्हें कुछ पैरानॉर्मल एंड अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला? खैर, एक बार ये क्लिप देखिए और फिर आप खुद ही समझ जाओगे। Cara, eu acho que era por que tinha feito. Olha ali, ó. Meu Deus do céu, velho. Olha ali, cara. Olha ali, velho. Cara, cuidado, cara. Cuidado. Ei. Cuidado. Olha ali, cara. Olha ali, velho. Tu vai para, cara. Não pega, passa por cima, cara. Pega, passa por cima, vai. Passou por cima. Passou por cima, bateu nela, cara. Ei, volta ali. Vamos ali. Meu Deus. Peraí. Cadê ela? Aqui, ó. Vou pegar aqui. एक वुमेन फिगर वहां उन्हें देखने को मिलती है जो अनकॉन्शियस स्टेट में उस रोड पर अजीब तरीके से चलती हुई फर्स्ट दिखाई देती है। और देखने पर एक बार तो ऐसा भी लगा जैसे कि वो उस लेडी के ऊपर से चले गए थे एंड तब भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इतनी रात में इस जगहों पर ऐसे नज़ारे कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। और उस इंसिडेंट के बाद वो लेडी फिगर आखिरकार गई कहाँ पे? या तो वो लेडी सच में काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी या तो फिर ये भी हो सकता है कि वो लेडी आसपास के इलाके में ही रहती हो कहीं पर। खैर, कारण जो भी हो, अगर आप अपनी राय भी इस वीडियो के ऊपर देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी आराम से दे सकते हो। दिस वीडियो इज़ फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल कूरो शीरो एंड इस वीडियो के अंदर वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक अबैंडन्ड होटल के अंदर गए थे और एक सीन के अंदर उनके बैकग्राउंड में कुछ तो वियर्ड सा कैप्चर हो जाता है जो देखने में सच में काफ़ी क्रीपी लगता है। अब ये चीज़ क्या हो सकती है इसका तो हम सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं। वो कोई डोल थी जो वहाँ अबैंडन्ड पड़ी हुई थी, कोई पैरानॉर्मल फिगर या फिर कोई घोस्टली प्रेजेंस। हो सकता है कि वो चीज़ इन सब चीज़ों से कुछ बिल्कुल अलग ही हो। तो अपनी थ्योरीज कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अकॉर्डिंग टू यू गाइज, वो मिस्टीरियस फिगर वहाँ पर कर क्या रही थी? आज की तीसरी स्केरी वीडियो को ILMN बहानो पैरानॉर्मल ने रिकॉर्ड किया था जो एक स्टार्टिंग घोस्ट हंटर है। बहानो रिसेंटली अपने लोकल एरिया के सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने गए थे रात के समय में, वो भी एकदम अकेले। एंड उस बिल्डिंग में कदम रखते ही ILMN बहानो को कोई चीज़ तो श्योरली ये सिग्नल देना शुरू कर देती है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने ILMN बहानो की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर दिया है एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन के क्रूशल पार्ट्स को स्किप करे बिना देखिएगा, वरना आई एम डैम श्योर कि आपकी हॉरर डोज का हिस्सा अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। Was active, so I'm gonna put it right here. I think that it's the best. Okay. Hello? That was the scariest thing. Or it maybe wasn't. No way. I didn't upload for like 5-6 months. And, like really get that video to 1K. Probably because I want to communicate with them, and I think that room is good for communication. Plus I have my camera on that. Hello? No. No.
this thing. I don't know if you can see it. I'm scared of this. Hello? I heard sounds from here. I swear. Hello? I'm not doing this. सबसे पहले ऑफिस रूम में वीडियो बनाते वक्त उसका दरवाज़ा कम्प्लीटली खुद से ऑफ हो गया था एंड देन इसके बाद इन्हें एक डिस्टेंट फेंट बैंग साउंड भी आती है एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक ब्लैक हेड एक कबोर्ड के पीछे से इन्हें घूर रहा था विच ही कम्प्लीटली मिस्ड एट दैट टाइम। खैर अभी कहानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी। इन सभी चीज़ों के बाद भी ILMN के साथ काफ़ी भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटित हो गई जो आपने देख ही ली इन दी एंड। लेकिन असली सवाल तो ये है कि उस बिल्डिंग को डोमिनेट क्या सच में कोई इविल स्पिरिट कर रही थी? अपने थॉट्स भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो को दो दोस्तों ने एक चैपल के अंदर जाकर रिकॉर्ड किया था। जिस चैपल में वो दोनों दोस्त गए थे वो रूमर था कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि सिर्फ मस्ती मजाक के लिए वो उस चैपल के अंदर रात के समय में जाएंगे। चैपल में कुछ देर तक टहलने के बाद उन्हें एक लैडर दिखाई देती है जो किसी अंधेरे से भरे हुए कमरे तक उन्हें लेकर जा रही थी। लेकिन दूसरा दोस्त इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है एंड ऊपर ना जाने से मना भी करने लगता है। उनकी इसी भैंसबाजी के दौरान उस चैपल में उनके साथ एक ऐसी चीज हो जाती है जो अंत में दोनों के लिए एक नाइटमेयर साबित होती है। ये क्लिप देखिए एक बार। Oh shit, look at this ladder. It's like a secret door or something. When we try to get up it. I'm not doing it. Should I? I'm not. You can go. Fuck. I am. Go. Someone's gonna fall out of there. Man, shut up. God damn it. We're around. I can't take this right Oh now. god. I'm so scared. Shit. Oh no. Oh my god. Turn the light. Listen. Shit, that's piano. Is that piano? Come on. Should we go out there? Is that door open? Oh shit. Shit, we left the door open. Should we stay in here for a second? No. We gotta stay. We gotta Alright, stay. alright, This could be Alright, priceless. somebody go. Holy shit, what do we do? Oh my god! Oh my god! That's right. I don't know what to fucking do. Please, God, help me. I gotta make it out alive. I wanna see my mama. Alright. We're gonna try to make it to the front door. Just run. Go. The door's locked. What do we do? Dude? We gotta make it run. Oh my god. Alright, go. Oh my god, holy shit! Holy fuck, the music stopped playing. Go. एक सिलुएट फिगर अचानक उस चैपल का पियानो बजाना शुरू कर देती है एंड बाहर जाने का रास्ता सिर्फ उसके पीछे से ही था एंड उसके पीछे से जाते वक्त भी वो फिगर पियानो ही बजा रही थी। लेकिन उनके बाहर आते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है जो उन्हें पहले से भी ज़्यादा डराने लगता है। क्या थी वो फिगर? कोई घोस्ट, कोई होमलेस पर्सन या फिर मे बी उन्हीं का कोई दोस्त जो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया एंड उनके साथ मजाक करने भी लगा। अपनी राय भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की तीसरी वीडियो को जोशुआ नाम के एक टिकटॉक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर ने रिकॉर्ड करा था जब वो अपने सामान की पैकिंग कर रहे थे कहीं जाने के लिए। इतने में ही उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। Packing up. Only one here. That bear. Hello? No.
एक मूविंग टेडी बियर वहां पर रोम करता हुआ दिखाई देता है एंड जोशुआ की प्रेजेंस शायद उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उनके नोटिस करने के बाद थोड़ी अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। जोशुआ को लगने लगता है कि शायद ये कोई कर्स डॉल लाइक एनाबेल हो सकती है एंड जोशुआ इस डॉल को मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि एज अ पैरानॉर्मल हंटर उन्हें अब ऐसी चीजें देखने और हैंडल करने का भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था एंड वो कोई मजाक कर रहा था। इतनी रात के समय में उनके साथ ऐसा होने के काफी ज्यादा कम चांसेस थे। तो व्हाट दैट डॉल रियली वांटेड, अ प्ले टाइम और अ परमानेंट पार्टनर। टिकटॉक यूजर एना रिसेंटली अपने ऑफिस में एक वीडियो शूट करने लगती है, क्योंकि वो वहां पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने लग गई थी। और इस वीडियो के अंदर भी आप लोग एना को कैजुअली वहां मौजूद स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करने को देखोगे, जो थोड़ी बहुत बातें और कन्विंसिंग करने के बाद काफी ज्यादा रियल भी लगने लग जाती है। एक बार खुद भी देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाओगे। Or you don't want to do when I'm looking. Well. So, these do kind of slide easily once you like pull it. It'll start coming out by itself. But only once you like pull it. There is kind of like a, I don't know how to describe it, like not a suction, but like you do feel like the pull, like it, I don't know how to explain it, but it would not do it by itself. खैर उस स्पिरिट को एना की वॉइस पर एक्ट करते देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस जगह पर मौजूद स्पिरिट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और मे भी वो कोई फ्रेंडली स्पिरिट भी हो सकती है। लेकिन ऐसी चीजें किस वक्त में किस टाइप का मोड़ ले लें, इसका आइडिया तो शायद हम भी बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये वीडियो एक टिकटॉक यूजर ने अपने अकाउंट पर काफ़ी पार्ट्स में अपलोड करी थी। इन्होंने रिसेंटली एक हाउस रेंट पर लिया होता है कुछ दिनों के स्टे के लिए, लेकिन उस घर में आते ही वो नोटिस करती हैं कि वहाँ पर दो बड़ी बड़ी हैलोवीन डॉल्स रखी हुई हैं, जिसमें से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी। खैर वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर सब कुछ रिकॉर्ड जरूर करती हैं। खैर अपने अकाउंट के लिए एक रैंडम टिकटॉक बनाते वक्त उनके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ें स्केरी होते होते उनके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगी। इसका आइडिया तो उन्हें भी बिल्कुल नहीं होगा। Guys, I just came in to make dinner. And look what I found. Another one. Oh my gosh. It's a boy this time. Oh my god. Why would you look at that? Why would anyone have this in their house? Honestly, it's the creepiest thing I've ever seen. Oh my god, it has another bell. Oh my god. Guys, guess who I am? The TV just literally turned itself off by itself, and then the lights started going insane. Let me show you. Okay, wait for it, because it was literally just happening a second ago. Max? Better not be out of bed. Okay, I think I'm just gonna get him and go, because this is really freaking me out. Max, can you come down, please?
एक अबैंडन्ड ग्रेइश फिगर, फ्लिकरिंग लाइट्स एंड फिर उसी लाइट्स का बर्स्ट हो जाना और एंड में एक स्केरी अननोन फिगर का हम ऑडियंस को एक अनएक्सपेक्टेड जंप स्केयर देना। इस टाइप की इतनी सारी भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में भी इमेजिन नहीं करी होगी। क्या उन डरावनी डॉल्स को देखकर पहले ही उन्हें समझ जाना चाहिए था कि वहाँ पर डेफिनेटली सब कुछ नॉर्मल नहीं है? आपको क्या लगता है? दोस्तों, अगर आपको अपनी हॉरर डोज को और भी एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना चाहते हो तो हमारे चैनल मिस्टर हंटर जी को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।